गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 16.3 के आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। 20 तक क्वेश्चन हो गए थे इसके 16.3 के। 21st इसका क्वेश्चन क्या है? 4 कार्ड आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेब ऑफ गेटिंग ऑल द 4 कार्ड्स ऑफ द सेम नंबर। 21 है। 4 कार्ड आपने ड्रा किए गए हैं, कितने में से? 52 में से। उसने बोला है चारों कार्ड के आ जाए सेम नंबर के आ जाए। मीनिंग क्या है? आपके फेवरेबल केस क्या बनेंगे? चारों कार्ड सेम होने चाहिए। हो सकता है चारों क्या आ जाए 1 1 1 आ जाए, चारों पे क्या आ जाए एस आ जाए, चारों पे क्या आ जाए आपका 2 आ जाए। ठीक है, अब टू ये कहाँ तक? चारों पे 13 भी आ सकते हैं। ठीक है, 13 मीनिंग आपका किंग, चारों पे आपका किंग भी आ सकता है। 14 नंबर तो होता ही नहीं आपका कार्ड्स पे। ठीक है, तो ये आपके फेवरेबल केस है। चारों सेम, चारों एस, चारों पे 2 भी आ सकता है, 3 भी, अप टू 30 तक। तो ये टोटल केस आपके फेवरेबल केस कितने बन गए? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ये टोटल हो गया आपके 30। ठीक है, कितने कार्ड ड्रॉ किए हैं? 4 कार्ड ड्रा किए हैं 52 में से। तो आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी सेम नंबर ऑन 4 कार्ड्स। चारों के सेम आए। फेवरेबल कितने हैं? 13 है। टोटल आपके 52 होते हैं। 52 में से ड्रॉ कितने किए हैं? 4 ड्रा किए हैं। तो 13 बाई क्या आ जाएगा? 52C4। कैलकुलेशन वर्क आपको आगे खुद करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। इन ए शफलिंग ए पैक ऑफ कार्ड 4 आर एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड। कार्ड 4 कार्ड अपने आप गिर जाते हैं उसमें से। फाइंड द चांस दैट द मिसिंग कार्ड शुड बी वन फ्रॉम ईच सूट। कहता है जो 4 कार्ड हैं वो मिसिंग कार्ड है, हर एक सूट में से क्या है? एक आए। अब सूट अपने पास कितने होते हैं? सूट भी 4 ही होते हैं। ठीक है, जैसे हार्ट के कितने आपके होते हैं? टोटल पत्ते कितने होते हैं हार्ट के? कार्ड 13 होते हैं। तो हार्ट एक सूट है। ठीक है, इसी प्रकार स्पेड के भी कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो स्पेड भी इसका एक सूट है। उसने बोला है जो कार्ड है वो क्या आ जाए? शुड बी वन फ्रॉम ईच सूट। तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या होंगी? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। ठीक है, आपने लिख देना है पहले भी। हर एक टोटल नंबर ऑफ सूट्स कितने हैं? 4 हैं। टोटल सूट्स आपके 4 होते हैं और ईच सूट के अंदर कितने कार्ड होते हैं? 13 होते हैं। वो पहले आपको मेंशन करना है। फेवरेबल केस क्या होगा? पहले मान लो अपना हार्ट वाला सूट है, टोटल कितने हैं? 13 में से एक आना चाहिए। कहता हर एक सूट का एक ही है। सिमिलरली स्पेड वाला सूट है, उसमें से भी कितना आएगा? 13C1, 13 में से एक लेना। सिमी आपका डायमंड होता है, डायमंड से भी आप क्या लोगे? 13 में से 1। लास्ट आपका जो 4th सूट होगा उसमें से भी आपने कितने लेने? 1 लेने। तो ये 13C1 ये सभी में से हर एक सूट में से एक एक कार्ड आ गया। ये आपके क्या आ गए? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। अब टोटल केसेस क्या होंगे? टोटल आपके 52 कार्ड्स हैं, ड्रा कितने किए हैं? 4। तो 52C4 आपका टोटल कार्ड आ गया। प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी? प्रोबेबिलिटी का फार्मूला फेवरेबल केस बाय टोटल। फेवरेबल आपके क्या है? 13C1 इंटू 13C1 बाय में क्या आएगा? 52C4। ठीक है, नेक्स्ट इज द कैलकुलेशन वर्क है, वो खुद करनी है। 23 क्वेश्चन में क्या आपका? इफ फ्रॉम ए लॉटरी ऑफ 30 टिकट मार्क्ड 1 to 30, लॉटरी पे 1 से लेकर 30 तक टिकट मार्क किए गए हैं। ठीक है, 4 टिकट आर ड्रॉन, टोटल 4 टिकट ड्रॉ किए हैं। व्हाट इज द चांस दैट दोज मार्क्ड 29 and 30 आर अमंगेस्ट देम। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होगी? ठीक है, 4 टोटल निकाले हैं आपने। उनमें से वो 2 कार्ड कहता है अभी कौन से कार्ड आए? एक 28 आ जाए, सॉरी एक 29 आ जाए, एक 30 आ जाए। कहता है 2 कार्ड तो ये होनी चाहिए। तो ये 2 है। 2 को आप कितने तरीके से ले सकते हो? दोनों को 2। तो ये फिक्स है अभी यही है, एक 29 है एक 30 है। 2 में से कितने लेने हैं?
2 ही लेने हैं, ये दोनों लेने हैं। इसके अलावा कितने पीछे कितने बच गए, ये 30 थे, 30 में से 2 अपने ले लिए फिक्स थे, वो 28 रह गए। 28 में से भी कितने लेने पड़ेंगे आपको, 2 ही लेने होंगे, क्योंकि टोटल रो कितने की है 4। नीचे क्या है आपका टोटल केसेस, टोटल का मतलब 30 में से आपको कितने लेने हैं 4 काट देंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 24 में क्या है, आउट ऑफ 9 आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट इन ए कॉलेज, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट हैं आपके 9। ठीक है, बॉयज कितने हैं, बॉयज हैं आपके 4 और गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स हैं आपकी 5। ठीक है, ए टीम ऑफ 4 स्टूडेंट इज टू बी सिलेक्टेड फॉर ए क्विज, टोटल स्टूडेंट इनमें से 9 में से आपने 4 सिलेक्ट करनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 आर गर्ल एंड 2 आर बॉयज, प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है 2 तो बॉयज हो एंड 2 क्या हो गर्ल्स हो। ठीक है, बॉयज कितने हैं, बॉयज है 4 में से कितने लेने हैं आपको 2 लेने हैं, गर्ल कितनी है 5 एंड है तो ये डॉट में ही चलेगा मल्टीप्लाई में, 5 में से कितने लेनी है आपको, गर्ल भी 2 लेनी है, 5 में से 2, टोटल कितनी है 9 में से टोटल स्टूडेंट सेलेक्ट कितने करनी है 4 करने हैं टीम के अंदर, दैट इज 4C2, 4 गर्ल हैं। ठीक है, सॉरी 4 बॉयज हैं आपके, 4 में से आपको 2 लेने हैं 4C2, गर्ल्स आपकी 5 है, 5 से आपको कितनी लेनी है, गर्ल्स भी 2 लेनी है 5C2, टोटल आपके 9 है, 9 में से टोटल कितने लेने हैं 4 लेने हैं 9C4। नाउ इसका लास्ट क्वेश्चन 25। में क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए रैंडम अरेंजमेंट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, आपके लेटर क्या हैं मैथमेटिक्स, रैंडम अरेंजमेंट ऑफ लेटर द कॉन्सोनेंट्स ओकर टुगेदर, कहता है इसका अरेंजमेंट इसके लेटर का इस प्रकार से करना है जो कॉन्सोनेंट्स है ना वो इकट्ठे आए एक साथ आ गए, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनानी है। ये अरेंजमेंट का केस है तो अरेंजमेंट वाले को आप परमुटेशन से करोगे, जो सिलेक्शन वाले केस होते हैं उनको आप करते हो कॉम्बिनेशन वाले तरीके से, तो अरेंजमेंट या नंबर ऑफ वेज तो उनको आप परमुटेशन से करोगे। तो इसके टोटल नंबर ऑफ क्या आएंगे, टोटल एग्जॉस्टिव केसेस, ठीक है एग्जॉस्टिव केसेस, एग्जॉस्टिव का मीनिंग है टोटल, तो परमुटेशन से होगा, इसके अरेंजमेंट फाइंड कर रहे हो। टोटल ये कितने हैं 3 2 5 7 9 और 2 11 है, ठीक है 11 फैक्टोरियल। आपका फार्मूला क्या होता है, अगर आपके पास n है टोटल नंबर्स तो उनको आप आपस में अरेंज कर लियो n लेटर को, तो परमुटेशन में होता है n फैक्टोरियल, y में r p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल। ये किस केस में आते हैं r फैक्टोरियल p q, r का मीनिंग है n लेटर में से जो रिपीट हो रही हैं वो, मान लो कोई लेटर आपका इस क्वेश्चन में आ जाए मैथमेटिक्स में टोटल 11 है तो 11 फैक्टोरियल। अब आर पी क्यू आपकी क्या चीज़ है, एम कितनी बार आ रहा है इसमें, एम 1 2 टाइम है, तो आर फैक्टोरियल का मतलब उन्हीं में से एक लेटर जो रिपीट हो रहा है उतने नंबर ऑफ टाइम, कोई एक लेटर आर नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा है, दूसरा लेटर पी नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा है, और कोई थर्ड लेटर या फोर्थ कितने भी हो सकते हैं वो क्यू टाइम रिपीट हो रहा है। अपना एम 2 टाइम रिपीट हो रहा है इसके अंदर, ठीक है तो क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। फिर क्या है टी ए कितनी बार है 2 बार, ए भी 2 बार आ रहा है तो 2 का फैक्टोरियल। फिर है इसके अंदर है टी कितने बार है, टी भी आपका 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है। एन नंबर ऑफ टोटल केसेस में आपको अरेंजमेंट्स करने हैं जिनमें से आर पी एंड क्यू ऑकरेंस ऑफ द सेम लेटर की है, जो बार बार क्या हो रही है बार बार हो रहे हैं तो उनका डिवीजन में क्या आ जाएगा, तो वो टाइम आ जाएगा कितने बार आएगा।
ये आपके टोटल केस होगी। सॉल्व कर लो इसको चाहे 11 फैक्टोरियल, 11 को क्या लिखेंगे 11 इंटू 10 इंटू 9 6 5 4 3 2 1। नीचे क्या आएगा 2 फैक्टोरियल का मीनिंग 2 2 2 4 2 या 8 8 से 8 कैंसिल, बाकी आपको एक बार इतना करना है। ठीक है, नेक्स्ट अपना है मैथमेटिक्स। कॉन्सोनेंट्स इकट्ठे आने चाहिए। कॉन्सोनेंट कौन से हैं, एम है, एम 2 है, फिर टी कॉन्सोनेंट है, टी भी आपके 2 हैं, एच कॉन्सोनेंट है, एच आपका सिंगल है। ठीक है, एम हो गया आपका, टी भी हो गया, सी सी भी आपका कॉन्सोनेंट है। ठीक है, एस एस भी आपका क्या है कॉन्सोनेंट है। ठीक है, अब इनका करेंगे, कॉन्सोनेंट इकट्ठे आने चाहिए। अब बाकी लेटर कौन से बच गए आपके पास, ए ठीक है, और साथ में क्या है ई है, और एक है आई। 4 6 8 10 11 होने चाहिए, यानी 7 आपके क्या है कॉन्सोनेंट है और 4 क्या है आपके वोवेल्स हैं। अब कहता है कॉन्सोनेंट इकट्ठे आने चाहिए, ऐसा होगा। मान लो ये कॉन्सोनेंट्स आपके सारे इकट्ठे आ गए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा आपका, कितने हैं ये। अब जो कॉन्सोनेंट है इन सभी को एक बार आप एक ही लेटर मान लो। ये आपके कितने लेटर है मान लो एक, क्योंकि एक सेट है, ये इकट्ठा आना चाहिए। ये कितने आपके 4 ये हैं। ठीक है, 1 और 4 कितने हो गए टोटल 5 लेटर हो गए। 4 ये, इन सारे को सेट को आप एक ही लेटर मान लो एक बार, क्योंकि ये इकट्ठा आना चाहिए। 5 हो गए। नंबर ऑफ वेज इन विच consonants occur together, consonants together occur together if we consider set of consonants या all consonants as a single letter, as a single। अपन अरेंजमेंट तब बना रहे हैं जब सभी कॉन्सोनेंट को एक ही लेटर समझ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तब उनके अरेंजमेंट कितने बनेंगे, 1 ये है 4 ये है, टोटल कितने हो गए 5 फैक्टोरियल। ठीक है, नाउ इनमें आपका नीचे क्या आएगा जो रिपीट आ रहे हैं। ठीक है, ये सेट 1 है, इसमें से आपके कितने रिपीट आ रहे हैं, ए आपका आ रहा है 2 टाइम, तो 5 फैक्टोरियल बाय में क्या आ जाएगा आपका 2 फैक्टोरियल। नाउ जो ये वाला सेट है इनके आपस में ये लेटर इनके भी अरेंजमेंट हो सकते हैं फर्दर, जैसे एम आपका क्या आ जाए 4th पोजीशन पे भी आ सकते हैं, तो इनके आपको अरेंजमेंट भी चेक करने पड़ेंगे भी ये 7 लेटर को आपस में किस प्रकार आप अरेंज कर सकते हो। कॉन्सोनेंट्स occurs among themselves, कॉन्सोनेंट्स को आपस में कितनी बार आप टोटल अरेंजमेंट्स, ये अरेंजमेंट्स हैं जिनमें कॉन्सोनेंट क्या है आपस में उनको आप कितनी बार अलग अलग वे से आप लिख सकते हो। अब ये है कितने टोटल 7 है, तो 7 फैक्टोरियल। रिपीट कौन से हो रहे हैं आपके m 2 टाइम है, तो नीचे क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। साथ में आपका t 2 टाइम है, तो 2 फैक्टोरियल। ये वो वे हैं जब ये कॉन्सोनेंट्स को आपस में आपने इनका ऑर्डर चेंज करके लिखना है, और ये आपके ऊपर वाले वो वे हैं जिसमें आपने इन सभी को एक ही मानना है एक सेट, और ये आपके 4 अलग से। तो टोटल अरेंजमेंट्स क्या हो जाएंगे, टोटल फेवरेबल अरेंजमेंट्स या अरेंजमेंट्स जिनमें आपका क्या आ जाए कॉन्सोनेंट्स ओकर टुगेदर आ जाए, वो कितने हो जाएंगे, ये तो वो है जब सभी को आप सेट लेके चल रहे हो 5 फैक्टोरियल बाय में 2 फैक्टोरियल। ये वो वाले केस हैं जब आप इनको फर्दर इसी के अंदर फर्दर आप क्या कर सकते हो, इनको भी आपस में अलग अलग लिख सकते हो। वो कितने केस हैं 7 फैक्टोरियल बाय में 2 फैक्टोरियल इनटू में 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब क्या आएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आएगी आपकी, फेवरेबल केस क्या है ये 5 फैक्टोरियल बाय में 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल।
फेवरेबल बाय टोटल, टोटल आपकी क्या थी, ये थी, ठीक है। टोटल आप लिख लो यहाँ से, क्या है 11 इंटू, एक बार ये लिख लो कैलकुलेशन, चाहे नहीं लिखनी तो 11 फैक्टोरियल बाय में क्या है 2 इंटू 2, जब ये डिवाइड करेंगे तो ये तीनों हो जाएंगे ऊपर, ठीक है। डिवाइड करेंगे टोटल 11 फैक्टोरियल और ये आप डिवाइड कर रहे हो 11 फैक्टोरियल और किससे 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्या होगा 5 फैक्टोरियल बाय में 2 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल बाय में 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब ये डिवाइड में था, डिवाइड से जब आप मल्टीप्लाई में जाओगे ये तीनों ऊपर 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, नीचे क्या रह जाएगा आपका 11 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल 2 2, ये तीनों 1 2 3, ये आपके कैंसिल होगी, ठीक है। नेक्स्ट इनकी कैलकुलेशन आपकी क्या होगी 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, ठीक है। नीचे आपका क्या है 11 फैक्टोरियल, 11 को क्या लिख सकते हो 11 इंटू 6, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल को लिखा अपने 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल से आपका ये कैंसिल। 5 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे क्या है 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, ठीक है। कैंसिल आउट करो जो होते हैं 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल, 3 3 जा 9, 4 है 4 1 जा 4 2 जा 8, तो सारे आपके कैंसिल हो गए। 1 बाई में क्या आ गया 3 2 जा 6, 11 6 से कितना हो गया 66, तो 1 बाई क्या आ गया 66। होपफुली आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आपकी कैलकुलेशन नहीं हो रही तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें जो भी आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स,